नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष राशि के जातकों के लिए आने वाला 2025 कैसा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों, 2025 आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। यदि आपने इस वर्ष को जिम्मेदारी और सूझबूझ के साथ बिताया तो 2025 आपके लिए बेहद खास हो सकता है। लेकिन यदि यहाँ पर कुछ लापरवाहियां या कुछ गलतियां की तो निश्चित रूप से 2025 में आपको उनके गलत परिणाम भोगने को मिल सकते हैं। इसलिए आइए समझते हैं 2025 आपके जीवन में क्या रंग दिखाएगा, कौन कौन सी सावधानियां हैं जो हमें 2025 में रखना आवश्यक है, हमें क्या करना चाहिए जिससे 2025 हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए बढ़ते हैं आगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन के बटन को ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा दी जाने वाली महत्वपूर्ण सूचनाएं और महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर आपके पास पहुंचती रहे। मेष राशि के जातकों, आपने सुना होगा कि 2025 में आपकी राशि पर शनि की 7.5 लगने जा रही है और बहुत सारे लोग तो 7.5 का नाम सुनते ही बेचैन और परेशान हो जाते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 7.5 व्यक्ति के जीवन में केवल और केवल दुष्प्रभाव ही नहीं छोड़ती। अगर समय रहते समझ लिया जाए और कुछ ऐसे कार्य किए जाए ताकि शनिदेव अपना दुष्प्रभाव नहीं दिखाए तो ये 7.5 आपके लिए लाभप्रद भी हो सकती है। इसलिए हमें ये 7.5 का समय बहुत ही जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ व्यतीत करना है। मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत में जिस प्रकार से ग्रहों का गोचर है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत में जनवरी माह में जुपिटर अपने धन भाव में, देवगुरु बृहस्पति धन भाव में सेकंड हाउस में विराजमान है और यहाँ पर बैठे हुए जुपिटर आपको धन की सेविंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं तथा आपकी वाणी में भी कोमलता लाते हैं। और शुरुआती दिनों में शनिदेव आपकी इनकम भाव में यानी 11वें भाव में बैठे हुए, यहाँ पर बैठे शनि आपकी इनकम में तो व्यवधान पैदा कर रहे हैं। लेकिन ये शनि 29 मार्च 2025 को आपके 11वें भाव से यानी कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं और शनिदेव का ये गोचर आपकी राशि पर 7.5 शुरू होने का संकेत है। शनिदेव जब 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे उसी दिन से आपकी राशि पर शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी और ये 7.5 वर्ष तक चलने वाली 7.5 आपके लिए जीवन में प्रतिकूलता ला सकती है। शनिदेव आपके 12वें भाव में, व्यय भाव में बैठेंगे। वहां पर बैठकर ये अपनी तीसरी दृष्टि से आपके धन भाव को यानी दूसरे भाव को देखेंगे जो धन, कुटुंब और वाणी का भाव है। यहां पर शनि की तीसरी दृष्टि आपको सावधान करती है कि आप अपने कुटुंब के लोगों से मधुरता बना के रखें। शनि की तीसरी दृष्टि आपके कुटुंब के लोगों में आपसी अनबन पैदा करा सकती है। आपको रूड बोलने से बचना होगा। और शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 6 हाउस पे जा रही है। 6 हाउस यानी शत्रु, रोग, ऋण वाला भाव। यहाँ पर शनि की 7वीं दृष्टि आपको बताती है और सावधान करती है कि किसी भी हालत में आपको कर्ज लेने से बचना होगा। आपको कर्ज लेने से बचना होगा और हाँ, सावधान रहे, इन दिनों किसी की भी वित्तीय गारंटी आपको नहीं देनी यानी फाइनेंशियल गारंटी आपको आपके आसपास के लोगों को नहीं देनी है। ऐसा नहीं कि आप किसी की गारंटी दे दे और वो गारंटी
आपके लिए बहुत बड़ी दुविधा बन जाए। यहाँ पर शनि की दृष्टि आपको पेट से संबंधित तकलीफें भी दे सकती है और इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए कि आप अपने कुटुंब के लोगों से मनमुटाव ना करें। किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति से रूड बोलने से बचें और किसी भी व्यक्ति की वित्तीय गारंटी देने से बचें। आपको पेट से रिलेटेड बीमारियां भी इन दिनों सता सकती है और शनि की 10वीं दृष्टि है वो आपके भाग्यस्थान पे जा रही है। अब यहां पर आपके लिए शनि की ये 10वीं दृष्टि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और ये महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाएगी? क्योंकि यहां पर जुपिटर जब 14 मई को अपनी गोचर करेंगे यानी वृषभ राशि में से मिथुन राशि में आ जाएंगे तो जुपिटर 7वीं दृष्टि से भाग्यस्थान को देखेंगे। जुपिटर की यहां पर पड़ने वाली 7वीं दृष्टि तथा शनि की पड़ने वाली 10वीं दृष्टि एक शुभ ग्रह की दृष्टि और एक अशुभ ग्रह की दृष्टि इस भाव को एक्टिव कर देगी, यानी आपका भाग्य पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा और ये आपके लिए शुभ संकेत है। आपके भाग्य का एक्टिव होना, आपके भाग्य स्थान का एक्टिव होना दर्शाता है कि 14 मई के बाद में भाग्य आपका पूरी तरह काम करेगा। जब जुपिटर देवगुरु बृहस्पति 15 मई से अपनी वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो ये 5वीं दृष्टि से सप्तम हाउस को देखेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे और 7वीं दृष्टि से ये भाग्य स्थान को देखेंगे तथा 9वीं दृष्टि से ये इनकम भाव को देखेंगे, 11वें स्थान को। अब जुपिटर के कुछ ही दिन बाद राहु और केतु भी गोचर करने जा रहे हैं। 19 मई को राहु मीन राशि से कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं तो ये मेष राशि के जातकों के लिए इनकम भाव में बैठेंगे और राहु का इनकम भाव में बैठना तथा इनकम भाव पर जुपिटर की भी 9वीं दृष्टि होना ये आपके इनकम भाव को एक्टिव बना देता है। तो आपका इनकम भाव भी पूरी तरह एक्टिव हो गया है क्योंकि राहु भी यहां पर बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति की भी 9वीं दृष्टि आपकी इनकम भाव पे यानी 11वें भाव पर है। तो इस तरह से आपका भाग्यस्थान या भाग्य भाव, आपका भाग्यस्थान और भाग्य भाव पूरी तरह एक्टिव हो गया है तथा आपका इनकम भाव भी पूरी तरह एक्टिव हो गया है। दोनों भावों का एक्टिव होना आपके लिए बेहद शुभ संकेत है तथा 7th हाउस जहां पर जुपिटर अपनी 5वीं दृष्टि डालेंगे तथा राहु अपनी 9वीं दृष्टि डालेंगे। एक शुभ ग्रह ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि जब किसी भी भाव पर एक शुभ ग्रह और एक अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो वो भाव एक्टिव हो जाता है। इसलिए आपका सप्तम भाव भी पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि और राहु की 9वीं दृष्टि आपके 7th हाउस को पूरी तरह एक्टिव कर रही है और 7th हाउस का एक्टिव होना उन जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिन जातकों का अभी तक विवाह नहीं हुआ उन जातकों के लिए 19 मई के बाद में विवाह होने के बहुत सुंदर योग बनेंगे। इसलिए 2025 मेष राशि के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि शनि की 7.5 29 मार्च से शुरू होने जा रही है और शनि की 7.5 में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है वो आप महत्वपूर्ण बिंदु नोट कर लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज, किसी भी व्यक्ति के साथ धोखा छल कपट करने से बचे। शनिदेव न्याय के देवता है, इनको छल कपट धोखा किसी भी हालत में पसंद नहीं है। आप किसी के साथ छल करोगे, धोखा करोगे, कपट करोगे, निश्चित रूप से शनि की 7.5 आपको दुखद परिणाम दे सकती है। आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कार्य करें। यदि आपने निष्ठा और ईमानदारी से अपने कार्य किए तो निश्चित रूप से ये शनि की 7.5 आपको सुखद परिणाम दे सकती है। और शनि की
तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पे है, इसलिए रूड बोलने से बचना होगा। आपके कुटुंब के लोगों से मनमुटाव करने से बचना होगा। लोगों को जमा पूंजी में से उधार देने से बचना होगा। छठे भाव पर दृष्टि है, यानी आपको पेट से संबंधित बीमारियों से सावधान रहना होगा और किसी की वित्तीय गारंटी तो आप भूल कर भी नहीं दे। ये बातें आप गांठ बांध ले और हो सके तो आप भगवान शिव की आराधना करें। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आप शनि देव के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनैः नमः, इस मंत्र का रोज 108 बार पाठ कर सकते हो। जिन जातकों के कुंडली में, जन्म कुंडली में शनि कमजोर है या पीड़ित अवस्था में है, उन जातकों के लिए शनि की ये साढ़े साथी दुखद हो सकती है, या ये कहूं कि उन जातकों के लिए शनि की ये साढ़े साथी ज्यादा कष्टप्रद हो सकती है। इसलिए आपको शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और यदि आप और भी सुखद लाभ लेना चाहते हैं तो शनिदेव के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनैः नमः का रोज 108 बार पाठ करें। जय श्री कृष्ण। भगवान आपको खुश रखे और आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी। राधे राधे।